हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें शंकर जी शर्मा, जिनका अच्छा खासा स्टेक है ब्राइटकॉम ग्रुप में, उनका बड़ा स्टेटमेंट आया है और उसके कारण जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कि परेशान हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मिल सकती है। शंकर जी शर्मा ने काफ़ी बड़ी मात्रा में इसमें अपना स्टेक रखा हुआ है और वो बार बार काफ़ी दिनों से इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं था और रिसेंटली उनका स्टेटमेंट आया है, तो आपको वो जानना ज़रूरी है कि शंकर जी शर्मा ने ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में क्या कहा है। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको मंडे के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर आपको 1 डे से 10 डेज में 10% का प्रॉफिट दे सकता है। कोई कोई शेयर 1 डे ही में ही अच्छा खासा प्रॉफिट दे देते हैं, जैसे कि मैंने फ्राइडे को जो शेयर दिया था जैकपॉट शेयर, मंडे को ही 20% अपर सर्किट में क्लोज हो गया। कभी कभी कोई शेयर मॉर्निंग में मिल जाता है, कोई शेयर दोपहर को मिलता है, कोई शेयर मार्केट बंद होने के पहले मिलता है, तो डिपेंड करता है। तो ट्रैक रखना पड़ता है 4-5 शेयर के ऊपर। उसमें से मैं एक शेयर फिर जैसे जैसे कुछ शेयर में मुझे मूवमेंट दिखती है तो देते जाता हूँ मैं। तो ऐसा ही वो शेयर जो मैंने दिया था फ्राइडे को, जिसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, उसका सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, वो भी जाकर आप देख लेना। जैकपॉट शेयर 20% अप। तो मंडे के लिए भी ऐसे 2-3 शेयर नज़र में है, जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आप जानते हैं काफ़ी गिरावट हो रही है, उसके कारण रिटेल इन्वेस्टर्स परेशान हैं। ऑपरेटर लोग और ट्रेडर लोगों को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो लेते हैं बेचते हैं, लेते हैं बेचते हैं। बट जो रिटेल इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन लूज़ होते जा रहा है। उनका कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब मार्केट में फिर से इसमें ब्राइटकॉम ग्रुप में फिर से तेज़ी आएगी। हालांकि फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, 2 बार अभी 30 रुपीज़ क्रॉस करके फिर से कम गिर चुका है। तो ऐसा होप है कि आने वाले दिनों में और भी ऊपर जाए। उसके लिए एक बड़ा स्टेटमेंट मिस्टर शंकर जी शर्मा की तरफ से आया है। ट्विटर पे किसी ने उनको पूछा, शंकर जी शर्मा को, कि यू हैव स्टॉप्ड कम्प्लीटली टॉकिंग अबाउट ब्राइटकॉम ग्रुप मेकिंग रिटेल इन्वेस्टर्स नर्वस। मतलब आप ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में कुछ भी बोलते नहीं हो और सब रिटेल इन्वेस्टर्स लोग परेशान हैं और दुखी है, तो इसके बारे में कुछ बोलिए कि क्या क्या हो रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप में। उन्होंने उसके ऊपर जवाब दिया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है, दैट्स द वे इन्वेस्टिंग वर्क्स। इन्वेस्टिंग वर्क्स बेटे, बेटे मतलब उसको बोला हुआ है, जिसने पूछा है उसको बेटे मतलब अरे भाई बच्चे, ऐसे ही इन्वेस्टिंग होती है। रोड इज़ ऑलवेज रॉकी व्हेन यू डू डिफ़िकल्ट इन्वेस्टमेंट। यू नीड लक, स्किल, मेंटल बैलेंस एंड टू डू सच ट्रेड्स एल्स बाय HDFC और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 4 AM स्टॉक इज़ नॉट फॉर यू। इसका मतलब क्या है? उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, उनके ट्वीट के जवाब में उन्होंने ये कहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट ऐसे ही होती है, पेशेंस रखना पड़ता है। रोड जो होता है, इसका जो इन्वेस्टमेंट का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं होता है, बम्पी राइड होती है, ऊपर नीचे होता है, पेशेंस रखना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है। और ये जो रास्ता होता है इन्वेस्टमेंट का, तो ये सब उबड़ खाबड़ होता है, तकलीफ़ भरा होता है, बट इसकी मंजिल काफ़ी अच्छी होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको थोड़ा सा स्किल लगता है, भाग्य लगता है, लक लगता है। उसके अलावा मेंटल बैलेंस मतलब मन शांत रखना पड़ता है। जब शेयर कोई गिर जाता है तो आपको पेशेंसली होल्ड करके, माइंड को कंट्रोल करके चुपचाप बैठे रहना पड़ता है। उसको ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। शेयर नीचे गिर गया तो तुरंत भाई ये तो शेयर ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो चुपचाप बैठिए, माइंड को डिस्टर्ब मत कीजिए। ऐसे ही लोग इन्वेस्टमेंट में कमाते हैं और ऐसे ही लोगों ने ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना है जो स्टेडीली धीरे धीरे ऊपर जाए, जिसमें बम्पर इस पार या उस पार वाले स्टॉक ना हो, तो आप लोगों ने HDFC, हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि ब्राइटकॉम ग्रुप में। ऐसा उन्होंने टॉन्ट मारा है एक, कि भाई अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप में मेंटल बैलेंस रखने का ताकत नहीं है,
तो ऐसे शेयर्स में आप इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको सेफ शेयर चाहिए तो HDFC HUL में इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें धीरे धीरे आपको प्रॉफिट होते रहेगा 2-4 साल होल्ड करोगे तो। 4AM इज स्टॉक्स आर नॉट फॉर यू। 4AM स्टॉक्स मतलब क्या होता है कि जो उभरते हुए कंपनियां हैं जिसमें हाई रिस्क हाई अवॉर्ड, ऐसे जो शेयर्स होते हैं जो अभी धीरे छोटे से बड़े बनने जा रहे हैं, ग्रोइंग कंपनीज, उनको बोलते हैं 4AM स्टॉक्स। तो शंकर जी शर्मा ने इसमें ये कहा है कि देन अगर आप में रिस्क लेने की ताकत नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो 4AM स्टॉक्स आर नॉट फॉर यू। मतलब आपने भाई ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने जो लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं करना चाहिए अगर आप में पेशेंस और हिम्मत नहीं है तो एक तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस जताया है कि मैं भी इसमें होल्ड करके बैठा हूँ, तो मैं इसमें भी मेरा लॉन्ग टर्म नज़रिया है और इस कंपनी में मुझे ग्रोथ दिख रही है। इट इज़ अ 4AM स्टॉक, मतलब ये उभरती हुई कंपनी है, फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है, इसीलिए मैंने ब्राइटकॉम ग्रुप बाय किया है, ऐसा इनडायरेक्टली उन्होंने हिंट दिया है और ट्विटर पे एक बड़ा करारा जवाब दिया है इन्वेस्टर्स लोगों को, और एक पॉजिटिव जवाब दिया है एक तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर तो लगातार गिर रहा है, नो डाउट, बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, ऑपरेटर गेम चल रहा है, ये भी हम जानते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले भी शंकर जी शर्मा ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा था कि मैनेजमेंट ने सब चीज़ों का जवाब दे दिया है, सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट का इंतज़ार है, वो हमें वेट करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को कॉन्फिडेंस होगा फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, वो इसमें बने रह सकते हैं। जिनको डर लग रहा है वो पार्शियली बेच सकते हैं, हाफ बेच सकते हैं, फुल्ली बेच के एग्जिट कर सकते हैं। और क्योंकि जैसे मैं आपको बताया, टीवी पे काफ़ी लोग जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में पॉजिटिव नहीं बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि इस पर फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है, ऐसे स्टॉक में बना रहना रिस्की है, निकल जाओ, और फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा तो फिर से एंट्री कर लेना। ये भी एक व्यू है, अलग अलग व्यू होते हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। अब शंकर जी शर्मा का तो व्यू ये है, उसको अगर आप विश्वास करके बने रहना चाहते हो तो बने रह सकते हो, बट इन्होंने काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है शंकर जी शर्मा ने, जिसका हम लोग इसका एक कॉन्फिडेंस हमें आ सकता है कि भाई ठीक है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होगा आने वाले दिनों में, तभी शंकर जी शर्मा इतना कॉन्फिडेंटली ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।